शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिवलिंग। अक्सर आप लोगों ने शिवलिंग को तो जानते, पहचानते और अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि शिवलिंग क्या है। अक्सर लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसे अपना इष्ट मानते हैं, भगवान कहते हैं। पर असल में बहुत लोगों को ये नहीं पता कि शिवलिंग है क्या। ये जो शिवलिंग में जो चित्र बने हैं इसका मतलब क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए आज हम शिवलिंग का पूरा पर्दा खोलते हैं। दोस्तों, आज से कईयों हजार साल पहले जब मानव विकास के दौर में था, मनुष्य न कपड़े पहनना जानता था, न कपड़े थे, न खेती करना जानता था, न उसके पास घर था। पूरा नंग धीरंग जंगलों में टहला करता था। जो भी जंगलों से मिल जाता था खाने पीने के लिए, फल फूल, उन्हें खा लेता था। जो भी जीव जंतु जानवर मिलते थे उनको मारकर खा लेते थे। उस समय उनके पास कोई हथियार नहीं थे। वो पत्थरों को, लकड़ियों को अपने औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे। यह उस समय की बात है। उस दौर में मनुष्य पत्थरों को तोड़ तोड़ करके नुकीले कई तरह के औजार बनाया करते थे और उन्हीं से शिकार करते थे और अपना भरण पोषण करते थे। उनके पास रहने के लिए कोई घर तो था नहीं, इसलिए वो जंगलों में, गुफाओं में रहते थे। और जो गुफाओं में रहते थे तो उन गुफाओं में वो पत्थरों से, लकड़ियों से अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को, जो चीज़ वो देखते थे, उनका चित्र बनाया करते थे कि वो औजार कैसे बनाते हैं, शिकार कैसे करते हैं, भोजन कैसे करते हैं। ये सब चीज़ों का वो चित्र बनाया करते थे गुफाओं में। लेकिन मनुष्य में यह एक बहुत बड़ी घटना थी कि मनुष्य संबंध बना लेते थे। उनके शरीर में कुछ क्रियाएं उन्हें सेक्स करने के लिए आकर्षित करती थी और नर मादा, स्त्री पुरुष सेक्स करते थे, संभोग करते थे। और संभोग करने के बाद वो लोग कुछ महीनों बाद देखते थे कि कुछ एक नए जीव उनके जैसा पैदा हो चुका है। कईयों साल तक तो उन्हें इस चीज़ का कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या है, कैसे होता है। लेकिन धीरे धीरे उनके बुद्धि का विकास हुआ। उनको समझ में आया कि पुरुष और स्त्री में ये जो दो स्पेशल अंग हैं, गुप्तांग हैं, इसे पुरुष जनेंद्र, स्त्री जनेंद्र या पुरुष का लिंग और स्त्री का लिंग, पुरुष का पेनिस, स्त्री की वेजाइना, ये स्पेशल अंग हैं जिनके दोनों के मिलने से कुछ होता है, जिसके बाद स्त्री एक नए बच्चे को जन्म देती है। जब उनको इस चीज़ का विकास हुआ तो पुरुष स्त्री से किस प्रकार मिलते हैं, वो किस प्रकार सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, इसी प्रकार जानवरों में भी उन्होंने देखा कि यही कार्य करते हैं, इन्हीं अंगों का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया और कुछ चित्र तो जैसे हम लोग श्यामपट्ट में बना देते हैं खचकिन्ना की तरह वैसे, लेकिन उन्होंने किस चित्र को उन्होंने पत्थरों में आकार देकर बनाना शुरू किया। तो उन चित्रों में जो
जो लंबवत आकार का, जो छड़ के आकार का भाग था, वो पुरुष के लिंग का पहचान करवाता था, और नीचे का जो गुंबदाकार भाग था वो स्त्री की योनि का सूचक है। शुरू में ये पुरुष के और स्त्री के जो ज्ञानेंद्रिय या रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, सेक्स करने वाले अंग हैं, इन अंगों को इसलिए बनाया गया था एक सांकेतिक सूचना के लिए, क्योंकि उस समय कोई भाषा, कोई शब्द तो था नहीं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता था। तो शुरुआत में पुरुष के रिप्रोडक्टिव पार्ट को और स्त्री के रिप्रोडक्टिव पार्ट को, या पुरुष के लिंग को स्त्री के लिंग को एक दूसरे के साथ जोड़कर सिर्फ इसीलिए इस चीज़ को दिखाने की कोशिश किया गया था कि इन दोनों के मिलने से, पुरुष के लिंग का स्त्री के लिंग में मिलने से, या दोनों के मिलने से ही एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। मुख्य मकसद यही था, सांकेतिक भाषा में इसका यही प्रयोग था। लेकिन आगे चलकर जब ब्राह्मणवाद आया तो उन्होंने इस सत्य को छिपा दिया। चित्र बना भी सही था कि पुरुष का ज्ञानेंद्रिय, पुरुष का लिंग स्त्री के लिंग से मिलने से भगवान का निर्माण होता है। वो जो शिवलिंग में जो चित्र बनाया गया है वो वास्तविक सत्य है, लेकिन इसके वास्तविक सत्य को छिपा दिया गया और यह कह दिया गया कि ये भगवान भोलेनाथ हैं, भगवान शिव हैं, भगवान शिव का लिंग है, जबकि वास्तविक रूप में ये कोई भगवान शिव का लिंग नहीं है। यह एक सांकेतिक भाषा में पहले बनाया गया चित्र था, जिसमें ऊपर के जो डंबल आकार, लंबवत आकार का जो भाग है वो पुरुष के लिंग का सूचक है, और वो जो लंबवत छड़ के आकार का जो भाग है, जिस वस्तु के ऊपर रखा है, गुम्बद आकार भाग है, वो स्त्री की योनि है, स्त्री की वेजाइना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इसीलिए रखकर दिखाया गया है कि इन दोनों अंगों के मिलने से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। पर यह तो विज्ञान की बात है। इस सत्य को ब्राह्मणों ने छिपा दिया और इसमें एक मनगढ़ंत कहानी जोड़ दिया कि ये भगवान भोलेनाथ है, भगवान शिव हैं, इसमें भगवान शिव वास करते हैं, ये उनके शरीर के अंगों का कटा हुआ भाग था इसलिए पूजा होती है, जबकि ये मिथक, ये झूठी कहानी है। सच ये है कि प्राचीन काल में, पाषाण काल में इसका सांकेतिक रूप में इसीलिए बनाया गया था, इसीलिए चित्रित किया गया था। और शिवलिंग में जो सर्प का जो चित्र बना होता है कि पुरुष का जो लिंग है उसमें एक सर्प बना होता है। वो सर्प का जो लिंग है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण में यदि देखें तो वो सिर्फ यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो पुरुष का लिंग या जो सेक्स करना है यह एक मीठे विष की तरह है। यदि व्यक्ति को सेक्स करने की लत लग जाए, संभोग करने की लत लग जाए, तो एक विष की तरह पूरे शरीर को, पूरे मनुष्य को निगल सकता है। यदि इसका हम सही से इस्तेमाल करें तो विष भी शरीर के लिए हानिकारक नहीं, लाभदायक है, व्यक्ति उसे पचा सकता है। तो जो लिंग में सर्प दिखाया गया है, उस सर्प का मतलब यही है कि स्त्री के योनि में पुरुष के लिंग का मिलना अर्थात सेक्स करना एक सर्प के विष के समान है, सर्प की तरह है। यदि व्यक्ति इसकी लत लग जाए तो सर्प की जिस तरह विष व्यक्ति को मृत्यु के मुख में ले जाकर छोड़ता है, ठीक वैसे ही ये सेक्स करने की लत व्यक्ति को मृत्यु के द्वार पहुंचा सकता है। तो इन सब का मतलब सिर्फ ये है। बाकी इस शिवलिंग में जो ऊपर डंबलकार भाग है ये पुरुष की लिंग का अर्थात पुरुष के पेनिस या पुरुष के जनेंद्रिय
या पुरुष का मूत्र करने वाला भाग है। और ये जो शिवलिंग का नीचे का जो भाग है, जिसके ऊपर वो लंबा छड़ के आकार का भाग जो रखा है, वो नीचे वाले भाग स्त्री की योनि है। इसमें कोई दिव्य शक्ति नहीं है। प्राचीन काल में इसका सिर्फ एक सांकेतिक रूप में बनाया गया था कि इन दोनों अंगों के मिलने से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। लेकिन बाद में इस सत्य को छिपाकर इसमें दिव्य शक्ति जोड़ दी गई कि इसमें एक दैविक शक्ति है, भगवान भोलेनाथ हैं। कई प्रकार की कपोल कथाएं छाप दी गईं, जबकि ये सरासर झूठ है।